नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बीजेपी में जामताड़ा कांग्रेस कमेटी की पूरी इकाई शामिल हो गई है। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में नेता शामिल हुए हैं। बाबूलाल ने अंग वस्त्र पहना करके सभी का स्वागत किया है और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के नेतृत्व में सभी नेता शामिल हुए हैं और जामताड़ा विधायक की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे थे सभी। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता प्रभरंजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभरंजन, अब देखिए बीजेपी का कुनबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस अपने नेताओं को बांधने में नाकाम साबित हो रही है। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आज जमशेदपुर के सर्किट हाउस में जामताड़ा के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा के साथ साथ पूरी इकाई प्रखंड से लेकर जिला तक जितने भी कमेटी के जो सदस्य हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित होकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल की उपस्थिति में उन्होंने यहाँ पर भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है भाजपा पे, अपने विधायक पर, कि उनके जो कार्यशैली रहा उनका जामताड़ा पे वो काफी हिंदू विरोधी रहा है और जिससे वो क्षुब्ध होकर वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में उन्होंने भाजपा को जीत दिलाने का भी दावा किया है कि भारी संख्या में यहाँ पर भाजपा की जीत होगी और पूरी इकाई जो है वह आज भाजपा में शामिल हो गई है। कितने लोग शामिल हुए हैं, कितने नेता शामिल हुए हैं भाजपा में? जी, आज जितने भी जो प्रखंड पे जो पद पे थे, प्रखंड से लेकर जिला तक में करीबन दर्जनों यहाँ पर जो प्रखंड के जो अधिकारी थे कांग्रेस के पद पे थे वे शामिल हुए हैं, जिसमें आपका हरिमोहन के साथ में आपका महिला की मोर्चा जो बेबी है वो उनके साथ में प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं और उनके साथ में सारे जो सदस्य हैं करीबन 12 से अधिक संख्या में यहाँ जो लोग आए थे और उन्होंने शामिल कर लिया है। देखिए, और कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकती है आगे चलकर। चुनावी साल है और ऐसे में उनके नेता जो है वो बिखरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के लिए मतलब बहुत बड़ी उन्हें झटका लगा है। अगर देखा जाए तो पूरी इकाई एक साथ अगर शामिल हो जाती है भाजपा पे तो जामताड़ा की स्थिति आप समझ सकते हैं कि क्या होगी। और साथ ही उन्होंने विधायक पे यह आरोप भी लगाया, कई तरह का आरोप उन्होंने विधायक पे भी लगाया है कि वे ना ही वे मुसलमान के हैं ना ही वे हिंदू के हैं, वे सिर्फ आदिवासी का ही वो अपना राजनीति करते हैं। तो कई तरह का उन्होंने आरोप लगाया भी है और साथ ही कांग्रेस का असर अगर देखा जाए तो सिर्फ जामताड़ा से जमशेदपुर समेत कई जगहों पर इसका असर हो सकता है। कांग्रेस को भारी यहाँ पर क्षति हुई है। तो जो विधायक के बारे में उनके कार्यशैली पर नाराज बताए जा रहे हैं, तो सारे के सारे उनकी कार्यशैली से नाराज है? जी बिल्कुल, सारे के सारे, मतलब सिर्फ एक पद की अगर बात करें कि जिला अध्यक्ष शामिल होते तो समझ में आता, लेकिन सारे इकाई प्रखंड से लेकर जितने भी उनको इकाई है, महिला से लेकर महिला की जो कांग्रेस की जो युवा महिला है उनके जो पद पे है, सारे इकाई जो है वो एक साथ क्षुब्ध बताए जा रहे हैं और सारे उन्होंने शामिल हो गया है। अब देखना यह है कि इन पदों पे जो अधिकारी हैं जो पद पर रहे हैं उनके साथ साथ कितने कार्यकर्ता कितने जो लोग हैं वे शामिल होते हैं। फिलहाल तो उनका दावा है कि पूरी की पूरी जो कांग्रेस है जामताड़ा। ठीक है प्रभरंजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा टिकट को लेकर के बीजेपी की बैठक, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में फैसला होगा। झारखंड की 2 सीटों पर फैसला संभव है। पंजाब, हिमाचल, महाराष्ट्र की सीट पर भी चर्चा होगी। तो आपको बताते चले कि जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले मंथन किया जाना है। तो बीजेपी में टिकट पर मंथन होगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में यह मंथन किया जाएगा। तो लोकसभा टिकट को लेकर के बीजेपी एक बैठक करने जा रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, इसमें शीर्ष नेता बैठक में शामिल होंगे। झारखंड की 2 सीटों पर भी फैसला संभव है और वहीं आपको बताते चले कि झारखंड के अलावा भी पंजाब और हिमाचल और महाराष्ट्र की सीट पर भी चर्चा की जा सकती है और इस बैठक में जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले मंथन किया जाना है। बीजेपी की चुनावी लिस्ट पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। धनबाद और चतरा सीट पर बीजेपी का मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सूची सौंपी गई है। बाबूलाल मरांडी ने लिस्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि कर्मवीर सिंह, अमर बावरी ने भी लिस्ट दी है और तीनों से 3-3 नाम मांगे गए थे। चर्चा के बाद तय होगा प्रत्याशी का नाम। तो ये 2 जगह और इन 2 जगहों से प्रत्याशी का नामों का ऐलान किया जाना है और ऐसे में अभी मंथन हो रहा है कौन से किनके नाम का ऐलान किया जाएगा, इस पर अभी चर्चा की जा रही है। हालांकि नेतृत्व को सूची सौंप दी गई है।
भगवान बिरसा मुंडा से हेमंत सोरेन की तुलना करना जनजातीय समाज का अपमान है और ये कहना बीजेपी विधायक का और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी का है। अमर बाउरी ने कहा है कि जिसके नाम पर हेमंत सोरेन जीत कर आए उसी के जल जंगल जमीन को बेच डाला। उन्होंने मोदी के परिवार और सोरेन के परिवार में अंतर बताया है। तरफ सेवा परिवार जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, दूसरा भ्रष्टाचार का परिवार जिसका नेतृत्व सोरेन परिवार के रूप में आप लोगों ने कहा, उन्होंने बड़े दम के साथ इसकी उद्घोषणा करी है। वो लड़ रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार किए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी लड़ रहे हैं सेवा के लिए, क्योंकि सेवा से इस देश के 1 अरब 40 करोड़ जनता का दिन दुनिया अच्छा हो, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, देश का वैभव पूरे विश्व में स्थापित हो। यही अंतर है मूलतः दोनों ही परिवारों। खबर गुमला से है, जहां पर गौस नगर की करीब 58 महिलाओं से 50 लाख से अधिक की ठगी का खुलासा सामने आया है। सभी पीड़ित महिलाओं ने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही ठगी की आरोपी अंजुम खातून पर कार्रवाई की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि ठगी किए जाने के बाद आरोपी उन्हें टालती रही और अब नॉन बैंकिंग कंपनी की ओर से रिकवरी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिलाओं ने जब आरोपी पर दबाव बनाया तो अपने मकान को बेचकर वो फरार हो गई। आरोप है कि अंजुम खातून ने कई नॉन बैंकिंग कंपनी से उनके नाम पर करीब 50 लाख से अधिक का लोन सैंक्शन करा लिया था और अब फरार हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किए जाने का भी भरोसा दिया है। पुलिस ने पैसा दिए है लोन उठा के, मतलब 58 महिला दिए हम लोग, 50 लाख रुपया दिए। हम लोग को ये भी पता नहीं था, लेकिन ये लोग हाथ पैर जोड़ के जो बोली कि क्या बोलते हैं हमको घर ढलाई करना है। हम लोग तो दूसरा घर का जूठा धोते, उतना तो औकात नहीं, 3000 रुपये महीना मिलवे करता है। मेरा तो 7 को बेटी और 1 बेटा है, और हम मना किए, लेकिन फिर भी बोली कि हम लोन भर देंगे। अच्छा। तुमको कोई चीज़ का टेंशन मत लो, समझे। लेकिन वो नहीं सुनी और फिर भी बोली तो आदमी हम निकाल दिए, इतना पैर हाथ जोड़ी तो सबसे लेके और महिला घपला करके भाग गई। चुपके से घर को बेच दी, अपना भाई सलीम नाम है, उससे घर को बेची। और जब भाग गई तो उसका सास पास किए तो उसका सास बोलती है कि 2 रोज परब करने के लिए भेजे हैं। और फिर से हम लोग दोबारा गए तो हम लोग को मारने के लिए उठी और हम लोग से लड़ने लगी। और बोलती है कि अब नहीं बुलाएंगे, जो करना होगा कर ले। तो उसका सास बोल रही आंसुआ कि नहीं हम बुलाएंगे, भाग गए, मेरा पास नहीं है खाना, पुलिस मेरा हाथ में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सर। और सर लोग आके हम लोग के जिससे लोन दिए हैं सब आके हम लोग का घर में सर इतना, तो हम लोग कैसे कैसे करके भर रहे हैं सरकार का पैसा लेके। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल में बड़े पैमाने पर पीडीएस अनाज कालाबाजारी की जा रही है और इसके खिलाफ एसडीएम मनोज कुमार की अगुवाई में छापेमारी की गई। इस दौरान जहां एक और ट्रक में लदे अनाज को पकड़ा गया है तो वहीं दूसरी ओर धनवार के ब्लॉक रोड स्थित अवैध गोदाम में जमा सैकड़ों बोरा में लगभग 500 क्विंटल पीडीएस के अनाज को जब्त किया गया है, जिसे कालाबाजारी में बेचा जाना था। गिरिडीह से अधिक जानकारी देंगे संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में अनाज कालाबाजारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा है। वहीं लगातार जनता भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर खोरी महुआ एसडीएम मनोज कुमार ने छापेमारी की है, जो राज धनवार के ब्लॉक रोड में ये अवैध रूप से संचालित गोडाउन है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बोरा है और इन बोरों में अनाज रखा गया है। ये वही अनाज है, पीडीएस का अनाज है, जो ग्रामीणों के बीच, गरीबों के बीच बंटने वाला है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो अनाज दिया जाता है। आपको बता दें कि जिले भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी भी जमुआ में आमरण अनशन पर अनाज कालाबाजारी को लेकर लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अगर बैकलॉग की बात करें तो गिरिडीह जिले के लगभग जितने भी गोडाउन हैं, उन तमाम गोडाउन में सैकड़ों क्विंटल अनाज अभी बैकलॉग में चल रहा है और इसे लेकर के हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, लेकिन इस पर कोई लगाम नहीं लग पाया है। सर, लगातार जो अनाज घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आप छापेमारी भी कर रहे हैं सर, आज यहाँ पे छापेमारी हुई है, क्या कुछ देखने को मिला है? इसके पहले सुबह भी मैंने रेम्बा मोल में छापा मारा है और उसमें भी काफ़ी मात्रा में अनाज बरामद हुए हैं और वहाँ के जो एजीएम है उनको बुलाकर मैंने सत्यापन करने कहा है कि ये अनाज क्या सरकारी राशन का है। और सूचना मिलने पर मैं अभी धनवार में भी आया हूँ और यहाँ भी मैं छापा मारा हूँ। अभी अनाज गरीबों का है, गरीबों तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हम सबों को है
और कहीं भी इसकी सूचना मिलती है तो हम लोग छापामारी करते हैं और जो संबंधित व्यक्ति है उसको विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। इस छापेमारी टीम में एसडीपीओ साजिद जफर साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कितने चैलेंजिंग होते हैं सर आप लोगों को? सर, पुलिस का मतलब चैलेंज होता है। तो जैसे मुझे सूचना मिली, टीएम साहब ने सूचना दिया, मैं यहाँ पहुँच गया इसका सहयोग करने के लिए। और मेरे एक ही चीज़ कहना है, इंसाफ होते रहना चाहिए। जो गरीब जनता का अनाज है जनता तक पहुँचना चाहिए। प्रशासन का साफ कहना है कि जो इस प्रकार की जो अपराध हो रहे हैं, काला बाजारी हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाना ही होगा। अगर लगाम नहीं लगाया जाता है तो उस पर कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर रामगढ़ से, जहां पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। यहां पर रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर के पुजारी के नाम पर फर्जी पंडित बनकर के लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। विशेष पूजा कराने के नाम पर बोकारो के निवासी से ठगी की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पंडित के वेश में घर में पहुंचा और झांसे में लेकर विशेष पूजा के लिए 3000 की ठगी की। तय समय पर जब परिवार मंदिर पहुंचा तो ठगे जाने का खुलासा हुआ। मामले के खुलासे के बाद में रजरप्पा मंदिर के पुजारी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। तो वहीं फर्जी पंडित की ओर से बोकारो में की गई ठगी की शिकायत भी पुलिस से की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप लोग कभी भी ऐसा कोई ब्राह्मण जाएंगे घर में दान के लिए या फिर कोई भी दक्षिणा के लिए, पूजा संपर्क से पहले हम लोगों से ये कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा। मंदिर ट्रस्ट से आप लोग संपर्क कीजिएगा, फिर आप लोग कंफर्म होने के बाद ही दान धर्म कीजिएगा। मंदिर का जो मेन पंडा है, हम लोग जो मेन पंडा है यहाँ से पुश्तनी से हजारों साल से जो पूजा कर रहे हैं, हम लोग कभी भी किसी का घर में जाके दान के लिए नहीं मांगने जाते हैं। गढ़वा में अब नक्सलियों को पकड़ने के लिए पुलिस ग्रामीणों का सहारा ले रही है। पुलिस ने जिले के 7 नक्सलियों पर 47 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। आतंक का दूसरा नाम बन चुके नक्सलियों के पोस्टर भंडरिया के इंदिरा गांधी चौक सहित दूसरे जगहों पर भी लगाए गए हैं। जिन नक्सलियों पर इनाम की घोषणा की गई उनमें लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र के नक्सली कुंदन खरवार पर 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है। वहीं लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र के छोटू सिंह पर 15 लाख, उज्जवल उर्फ मनीष पर 5 लाख और बरवाडीह के नक्सली मृत्युंजय भुइया पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। और खबर पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां पर एक तेज रफ्तार अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार को रौंद दिया है और सड़क किनारे खेत में पलट गया। इस हादसे में बाइक सवार और ट्रैक्टर ड्राइवर दोनों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को बरामद किया है, साथ ही ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। मृतक बाइक सवार की पहचान गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बिरनोट सिरका के रूप में हुई है, जबकि मृतक ट्रैक्टर ड्राइवर की पहचान हाड़ीमारा गांव के मातड़ा बंकेरा के रूप में हुई है। तो ये तेज रफ्तार का कहर, और इसमें आपको बता दें बाइक सवार को एक ट्रैक्टर ने रौंद दिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाने की खबर सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रैक्टर भी खेत में पलट गया। बालू से लदे ट्रैक्टर के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। और आपको बता दें कि सेनुआ में भी सड़क हादसा की खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। बाबा के हल्दी रस्म से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसके बाद आज मेहंदी की रस्म पूरी हो जाएगी। पहाड़ी मंदिर विकास समिति की ओर से पूरे अनुष्ठान को विधि विधान से पूरी कराने की तैयारी की जा रही है। और इस बार बारात में बनारस और उज्जैन के कलाकार भी शामिल होंगे, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो वहीं महाशिवरात्रि में भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था पुख्ता करने के साथ ही बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ लोगों से बच्चों को लेकर के सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। शिवरात्रि में पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद बहुत अधिक होती है, तो पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने इसके लिए पहाड़ी मंदिर में बैरिकेडिंग का भी काम करवाने का काम किया है। और दूसरी ओर हम श्रद्धालुओं से यह भी अपील कर रहे हैं कि छोटे बच्चे को अगर साथ में लाते हैं तो उनके पॉकेट में कम से कम पता और टेलीफोन नंबर जरूर डाल करके लाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना पर हम परिवार के लोगों से संपर्क कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि को लेकर के देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में तैयारियां जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर और माता पार्वती मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को उतारा जाएगा और विधिवत पूजा अर्चना भी की जाएगी। और इसके साथ ही आज एकादशी को लेकर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिवरात्रि के मौके पर सिंदूर दान की परंपरा यहां पर निभाई जाती है, तो वहीं महाशिवरात्रि के दिन वीआईपी पूजा बंद रहेगी और साथ ही शीघ्र दर्शन की सुविधा दिन में ही रहेगी, जिसके लिए 500 रुपए शुल्क तय किए गए हैं। एक धार्मिक नगरी होने के कारण यहाँ पर जो है अत्यधिक भीड़ शिवरात्रि में लगता है। पंचशूल आज शिव और पार्वती का उतारा जाएगा और पिछले 10 दिनों से सभी मंदिरों का पंचशूल खोल दिया गया है। पारंपरिक अनुसार जो है यहाँ त्रिशूल की पंचशूल की पूजा होती है। शिवरात्रि में मंदिर हम लोगों ने इस पे भी पहले ही निर्णय लिया है मीटिंग के दौरान कि शीघ्र दर्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन आउट ऑफ टर्न वीआईपी किसी भी प्रकार से हम लोग दर्शन नहीं करवा पाएंगे। और ये आप लोगों के माध्यम से हमारी अपील भी है मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि कोई भी वीआईपी दर्शन के लिए मंदिर में नहीं उपस्थिति होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।